हलवाई जैसी मिठाई घर पे बनानी है तो ये रेसिपी आपके लिए है। चलिए आज बनाते हैं काजू कसाटा, जो कि बनाने में वैसे तो आसान होगा और इस तरह से आप गिफ्ट रैप करके इस रक्षाबंधन लेकर जा सकते हैं अपनी भाई के लिए। और अगर आप अपना फूड बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये रेसिपी आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही कम लागत में हम इसे बनाने वाले हैं और ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी, वैसे ही जैसे आपको बाजार में मिलती है। और इसका जो टेस्ट होगा ना वो तो एकदम ही गजब का होगा। तो चलिए हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं और हम जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत ही कम है। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं काजू। तो काजू को मैंने ना मतलब इस तरह से मेजरमेंट ले लिए है, उसकी मेजर करके लिया है। तो आपको भी इस तरह से ही लेना है। मैंने पाव किलो काजू लिए हैं। तो पाव किलो काजू लेकर हमें उसे ना भिगो के रखना है करीबन 3 से 4 घंटे के लिए। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको काजू जो है ना वो ऐसे लेने हैं जो अच्छे क्वालिटी के हो। वैसे बाजार में ना टुकड़ा काजू का इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें वो नहीं इस्तेमाल करना। अब देखेंगे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, काजू जो है वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद ही हमें इसे पीसना है। तो सबसे पहले ना हम इसका पानी निकाल देंगे सारा, और फिर उसके बाद में हम इसे पीसेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है मिक्सी का जार और वहाँ उसमें डाल देनी है काजू। तो काजू जो हम पीस रहे हैं ना ये गीले करके यानी सोक करके जब पीसते हैं तो पीसने में आसानी हो जाती है। ऐसे बहुत सारी रेसिपीज है जहाँ पे काजू का पाउडर बनाया जाता है और फिर चाशनी में डाला जाता है, लेकिन बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होती है उसमें कि हम ना अच्छे से पाउडर ही नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मिक्सी उतना लोड ले ही नहीं पाता। तो इसीलिए ये जो रेसिपी है ना वो एकदम हलवाई जैसी है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। और इसमें मैं आपको सारे टिप्स बता रही हूँ जिससे आपकी जो काजू की मिठाई है ना वो एकदम परफेक्ट बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने मिक्सी चला लिया है 2 से 3 बार। अब मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो करीबन 1/3 कप जितना पानी इसमें जाएगा। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है, उतना ही जितना कि हमें पीसने के लिए ज़रूरत है। और ये देखिए कितनी बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी में डालेंगे चीनी। तो मैंने ले ली है पाउडर्ड शुगर, यानी जो चीनी है पाउडर की हुई है वो। आप घर पे भी कर सकते हैं, बाजार से भी ला सकते हैं। इसमें मैं एक टिप शेयर करूंगी, इसे भी आप एक बार छन्नी से निकाल लीजिए, क्योंकि बारिश के सीजन में ना इसमें भी बड़े बड़े लम्स बन जाते हैं। तो छन्नी से निकाल लीजिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो जो हमने शक्कर इस्तेमाल की है वो भी उतनी ही की है, मतलब 250 ग्राम्स हमने पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल किया। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी बढ़िया आ गई है। इसी तरह हमें रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है इसे। तो इस तरह से हमने काजू की जो है पेस्ट बना ली है। अब चलिए इसे हम अच्छे से चला के इसकी मिठाई बनाएंगे। तो मैंने इस तरह से ना एक जो पैन होता है वो ले लिया, वो भी हमें लेना है नॉन स्टिक वाला, उससे ना आपकी जो मिठाई है वो साइड में चिपकेगी नहीं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, गैस की आंच हमें धीमी रख के इसे पकाना है। तो गैस की आंच जब हम ज़्यादा बड़ी करते हैं ना तो नीचे से ये ना से ब्राउन ब्राउन कलर का होने लगता है, टेस्ट भी सही नहीं लगती इसकी, और आपकी मिठाई अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, गैस की आंच एकदम धीमी रखनी है और चलाते हुए को गाढ़ा कर लेना है। मैं इसे लगातार चला रही हूँ, आप जैसे देख सकते हैं। वैसे तो करीबन इसके लिए ना 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन इसकी एक टेस्ट होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वो टेस्ट करके ही आपको डिसाइड करना है कि गैस बंद करना है या नहीं। तो अब तक देखिए ये तो पैन ऐसा थोड़ा थोड़ा छोड़ने लग चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे एक टेस्ट करके देखेंगे, फिर ही हम गैस की आंच जो है वो बंद कर सकते हैं। तो तब तक मैंने इसे चला लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। तो मतलब थोड़ा मतलब एकदम ही थोड़ा डाला है, 1 टीस्पून जितना ही मैंने घी डाला है। लेकिन डालिए, देखिए उससे फ़र्क पड़ता है, बहुत बढ़िया बनती है हमारी रेसिपी। और जो इस तरह से आपके पैन में जो लगा होगा ना वो भी सब छूट जाएगा घी के इस्तेमाल से। तो 1 या 2 चम्मच जितना घी आपको इस्तेमाल कर लेना है रेसिपी में। अब देखिए इसको मैं फिर से चला रही हूँ, और चला चला के इसका कितना अच्छा एक गोला जैसे बन गया है ना। तो मिक्सचर हमारा बढ़िया बन रहा है। अब एक प्लेट में थोड़ा सा मिक्सचर निकाल लेना है। अब इसमें क्या करना है, हमें उस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है। जो प्लेट में निकाला है ये देखिए अब ये ठंडा हो गया। अब इसका ना हमें देखना है कि बॉल बनता है या नहीं, इस तरह से। अगर बॉल बन रहा है इसका मतलब आपका जो मिश्रण है वो एकदम सही बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से। अगर नहीं बन पा रहा है, चिपचिपा हो चुका है, आपके हाथ में चिपक रहा है, तो और उसको चलाने की ज़रूरत है। लेकिन हमारा बॉल एकदम परफेक्ट बन चुका था तो हमने इसे निकाल लिया। इसी तरह आपको इसको 10 मिनट रखना है। और 10 मिनट बाद देखिए इस तरह से मैं
उसे थोड़ा सा ना गूंद रही हूँ। अभी भी ये गर्म ही है, इस तरह पेपर की सहायता से मैं गूंद रही हूँ। तो मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया, आपको भी बटर पेपर का ही इस्तेमाल करना है। जो इको बैग वगैरह आता है ना, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर थोड़ा ठंडा होने के बाद में मैं इसे डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट में। तो ये देखिए, एक पार्ट जो है वो मैंने छोटा वाला निकाल लिया और एक पार्ट जो है वो मैंने बड़ा वाला रख दिया है। तो छोटा वाला पार्ट जो है उसमें हम डालेंगे बेबी पिंक कलर। अब कलर की क्या बात है, आप ना अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मैंने जो इस्तेमाल किया आपको वही करना है। ये आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, लेकिन कलर डालिए इस मिठाई में, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है। और ये जो मिठाई है ना, ये आप अगर बिजनेस के लिए भी बना रहे हैं ना तो भी बहुत अच्छी है। आप इसका बिजनेस कर सकते हैं जब भी फेस्टिव सीजन आता है, मतलब दिवाली के लिए, रक्षाबंधन के लिए ये ज़रूर बनाइए। अब जो बड़ा पार्ट है उसमें मैं डाल रही हूँ हरा रंग, और उसे भी मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि एक हमारा रंग बन गया गुलाबी वाला और एक बन गया हरा वाला। तो ये जो रेसिपी है वो आप घर पे बनाइए, देखिए बनाने में बहुत आसान है, और आपके घर पे जो भी मेहमान आएंगे ना उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। और अगर आप बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आप इसके छोटे छोटे बॉक्सेस बना के बेच सकते हैं। अब जो छोटा पिंक कलर है ना, उसमें मैंने डाल दिए हैं कटे हुए काजू। वो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं और मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से थोड़े थोड़े डाल के हमें इसमें मिक्स कर देने हैं। तो ये भी है ना ऑप्शनल है, अगर आपको काजू नहीं डालने हैं तो आप ना डालें, आपको ज़्यादा डालने हैं ज़्यादा डालें। तो वो सारी चीज़ें आप पे है, आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस आपके हिसाब से कर सकते हैं। फिर पिंक गोले को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया और ग्रीन गोले को भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने 2-2 गोले बना लिए। अब क्या करना है, जो हरा वाला है ना उसे हमें थोड़ा बेलना है, लेकिन याद रहे थोड़ा ही बेलना है, और इस तरह से बटर पेपर में रख के ही हमें बेलना है ताकि कुछ भी चिपके ना। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मोटा ही रखना है, आप ज़्यादा पतला ना करें इसे। मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी इसका मोटापा। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेल लेना है। ये देखिए इस तरह मैंने मोटा रखा हुआ है। अब इसके अंदर जो पिंक वाला बॉल था ना वो रख देंगे। ये देखिए इसे बस फोल्ड करना है, मतलब हम पैटीज वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही हमें इसे भी बनाना है। तो है ना एकदम आसान वैसे मिठाई बनाने में। और जब हम कट करेंगे ना तब देखिए कितनी बढ़िया लगेगी। तो इस तरह से हमें बंद करना है, थोड़ा सा रोल कर लेना है इस तरह से हाथों से, हल्के हाथों से ही करना है। और इतना ध्यान रखिए कि आप जो पिंक कलर के ऊपर ग्रीन कलर फोल्ड कर रहे हैं तभी ना कोई भी ऐसे उसमें जगह नहीं रहने चाहिए, एकदम आपको अच्छे से फोल्ड करना है। और देखिए इस तरह साइड्स को भी हम थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे। और ये हमारा एक जो बॉल है वो बन के रेडी हो गया है। उसी तरह से हमें दूसरा भी तैयार करना है, ये ऊपर से थोड़ा फ्लैट होना चाहिए। दोनों मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इस पे हम लगाएंगे वर्क, यानी कि सिल्वर लीफ। तो ये ना आप क्या करिए, उसको उस पे उल्टा कर दीजिए इस तरह से, और जो सिल्वर लीफ का पेपर है ना उसी के सहायता से आप लगाइए। मेरा पेपर थोड़ा सा ना साइड में आ गया था तो वो बटर पेपर पे चिपक गया, लेकिन ये ना वर्क के साथ होता ही है, थोड़ा सा वर्क जो है वो इधर उधर चिपकने लगता है। पर कोई बात नहीं, जहाँ पे हमें चाहिए था ऊपर की तरफ वहां पे देखिए एकदम प्रॉपर हम इसे लगा चुके हैं। तो इसी तरह दूसरा वाला भी मैं लगा रही हूँ। तो ये जो हमारे बॉल्स है ना वो रेडी हो गए हैं। अब इसे काट के आपको लोगों को सर्व करने हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप आती है, अगर आपका जो मिश्रण है वो ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है, ठीक से सेट नहीं हुआ है, तो आप थोड़ी देर सेट कर लीजिए और फिर इसे काटिए। काटने की आप बहुत ज़्यादा घाई भी मत कीजिए, गरम गरम काटोगे तो ठीक से कटेगा नहीं। काटते समय हमें एकदम फाइन जो नाइफ होती है ना उसी का इस्तेमाल करना है, तभी इस तरह से फाइन आपका कटिंग होगा, वरना ये ठीक से कटेगा नहीं। तो ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखोगे ना तो आप अच्छे से ये मिठाई घर पे बना सकते हो, वो भी इतनी आसानी से। देखिए हमने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं इसके लिए, और ये मिठाई कितनी आसानी से बन के रेडी हो गई और कितनी खूबसूरत लग रही है। और टोटल हमने इसमें काजू का ही इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही मतलब बहुत यमी लगती है। अब यहाँ देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स लिया है, अगर आप किसी के घर पे लेकर जाना चाहते हैं इसे तो इस तरह से लेकर जाइए, रक्षाबंधन में बनाइए अपने भाई के लिए, और इसे ज़रूर इस तरह से लेकर जाइए। अगर कोई फूड बिजनेस कर रहा है तो आप भी ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बना के बेच सकते हैं। टोटल वेट जो है मिठाई का ये 500 ग्राम हुआ है, यानी कि टोटल मिठाई हमारी आधा किलो बन के तैयार हो गई है। मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाई है लागत कैसे निकालनी होती है, आप उसी हिसाब से निकाल के इसे बेच सकते हैं।
वैसे तो ये मिठाई जो है वो अलग अलग जगह पे, कहीं पे ये 1200 रुपए की है, कहीं पे 1000 रुपए की है, तो कहीं पे ये 1500 रुपए की भी बेची जाती है किलो, मतलब किलो का मैं आपको भाव बता रही हूँ। तो उस हिसाब से आप भी अपना रेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इतनी महंगी मिठाई देखिए हमने कितने आसानी से घर पे बना ली।